वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनीष और इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करने देखे थे, जहां हमने x की पावर n के फार्मूला n x की पावर n माइनस 1 पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ किए थे। तो ये 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 1/√x प्लस 1/√x, 7x की पावर 6 और √x। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इससे पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आज हम सेकंड फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड फार्मूले पर बेस्ड करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, इसके बाद हम एनसीईआरटी 12th क्लास के लिए उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू e की पावर x। तो जब हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इंग्लिश में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हम d अपॉन dx और d अपॉन dx, तो e की पावर x का सीधा सीधा यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। जो फॉर्मूला e की पावर x का होता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। e की पावर x का जो अवकलन है उसका सूत्र, उसका फॉर्मूला है e की पावर x। तो सीधा सीधा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ e की पावर x के लिए हम क्या लिख देंगे, e की पावर x। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करा है। इसी तरीके से अब आप ये देखिए e की पावर 5x और ये था e की पावर x। तो हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तो x था तो सीधा e की पावर x का e की पावर x लिख दिया, लेकिन यहाँ पर e की पावर x नहीं बल्कि 5x है। तो बस हमें छोटा सा काम करना, पहले तो हम यहाँ पर d अपॉन dx दोनों तरफ लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि ये x नहीं है तो इसको हम x अपने दिमाग में सिर्फ इसको x कंसीडर करेंगे कि ये बस x लिखा हुआ है। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे e की पावर x का। तो क्या होता है, e की पावर x लिखेंगे यही जो है जिस रूप में है, लेकिन दिमाग में इसको x ही कंसीडर करना है कि ये सिर्फ x है। तो 5x को हमने x माना तो e की पावर x का क्या लिखा, e की पावर x। इस तरीके से अब जिसको हम x मानते हैं उसका हम मल्टीप्लाई गुणा में दोबारा से अवकलन करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जिसको x माना है उसी को। तो हमने सिर्फ 5x को x माना है तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5x। बस एक छोटा सा काम हमें करना है। जैसे यहां पर देखिए y इज इक्वल टू ए की पावर x है, तो जब हम दोनों तरफ d अपॉन dx लिखेंगे तो यहाँ a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो ये होता है a की पावर x log e a। ये बेस में e है, आधार इसका e है, लेकिन हम चाहें तो e को लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, log a भी इसको बोल सकते हैं। तो a की पावर x बराबर होगा हमारा log a। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a की पावर x का जो फॉर्मूला है a की पावर x इंटू log a। बेस में e होता ही है, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो x था तो कोई दिक्कत नहीं थी, a की पावर x लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, x की जगह पर 3x है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d अपॉन dx लिखने के बाद इसको x मानेंगे सिर्फ। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे, a की पावर x लिखेंगे 3x, लेकिन समझेंगे इसे x। तो a की पावर x इंटू log a, बेस में ही हो सकता है। क्योंकि हमने ये x माना है इसीलिए हमें इसका मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, जिसको x मानते हैं उसका। अभी ये हुए नहीं है, इसमें एक काम और करना है, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 5 तो क्योंकि कांस्टेंट है, अचर, तो कांस्टेंट जो होता है उसे हम d अपॉन dx के बाहर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर 5x, 5 बाहर आ जाएगा जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था, और यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, x। तो dx x की पावर 1 है ये, और x की पावर 1 का अवकलन हमने पिछली वीडियो में करना सीखा था। क्या था, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएट 1 होता है। तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 1। तो e की पावर 5x गुणा 5 गुणा 1, यानी 5 इंटू e की पावर 5x। तो ये हमारा आंसर फाइनल आ गया है, 5e की पावर 5x। उम्मीद है समझ आया होगा। और इधर 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 3x इंटू लॉग ई ए। 3 आ जाएगा d अपॉन dx के बाहर, यहाँ भी x आ गया, x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1। अगर यहाँ पर x की पावर 2 होता तो हम यहाँ पर x स्क्वायर का कर देते, x की पावर n वाले फॉर्मूले को लगाकर, जैसे कल किया था पिछली वीडियो में। तो a की पावर 3x लॉग ई ए इंटू 3 और इंटू आ जाएगा 1। तो ये फाइनल आंसर आएगा। 3 हम शुरू में लिख सकते हैं, तो 3a की पावर 3x log ई ए हमारा आ जाता है आंसर। इसी तरीके से हम ये देखते हैं y बराबर log x।
दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो ये log x का सूत्र, log x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स। तो सीधा हम log x की जगह, क्योंकि यहाँ x है, अगर x की जगह कुछ और वैल्यू होती तो हम उसको x मानकर करते, और जिसको x मानते हैं उसका मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये ही इसका आंसर होगा। ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर x की जगह कोई और वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 2x है, तो इस 2x को हम मानेंगे x। सेम वही प्रोसेस, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स। अभी हम इसे x मान रहे हैं, तो जैसे log x का करते हैं वैसे ही करेंगे। log x का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन 2x, और जो हमें x मानना है जिसको, उसका हम दोबारा से इनटू में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 को इनटू में ले लेंगे बाहर, और यहाँ पर क्या बचा x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 2x इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन x। तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन एक्स। साइन एक्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और हमारे पास साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है कॉस एक्स। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्योंकि एक्स की जगह सिर्फ एक्स है, कुछ और वैल्यू होती तो हम उसे एक्स मानकर कर लेते, पर यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो साइन एक्स का सीधा कॉस एक्स लिख देंगे। ये सीधा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये साइन 3x क्वेश्चन है। तो साइन 3x, तो हम यहाँ पर x तो है नहीं, 3x है, तो इसको हम x मानेंगे। तो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो साइन x का होता है हमारे पास cos x, cos x। अब जिसको, क्योंकि हमने 3x को x माना है, तो इसका इनटू में हमें दोबारा करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स 3x, 3 आ जाएगा बाहर डी अपॉन डी एक्स से पहले, तो कुछ इस तरीके से x का होगा 1 डिफ्रेंशिएशन, तो cos 3x इंटू 3 इंटू 1, 3 को हम शुरू में गलती से इस 3x और इस 3 की मल्टीप्लाई करके 9x नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एंगल है, यानी कि कोण है। कोण के अंदर हम बाहरी किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इस 3 को बाहर लिखेंगे। तो आंसर आएगा 3 cos 3x। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, 10, 11 और 12। जल्दी से हम 9 को देख लेते हैं। पहले हम दोनों तरफ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और इधर भी डी अपॉन डी एक्स। देखिए यहां पर ये पूरा ही ब्रैकेट हमें x मानना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरे ब्रैकेट को अपने दिमाग में x सोचते हैं कि ये x लिखा है, तो क्या बन गया साइन x, और साइन x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है cos x। साइन x का फॉर्मूला है हमारे पास cos x। तो यहां पर हम इसे लिख देंगे cos, और जो भी x जिस रूप में है उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो cos x हमने लिख दिया साइन x को। अब क्योंकि हमने इसको x माना है, तो इसका इनटू में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब हमें डी अपॉन डी एक्स की इसमें भी मल्टीप्लाई, डी अपॉन डी एक्स की इसमें भी मल्टीप्लाई, डी अपॉन डी एक्स की इसमें भी मल्टीप्लाई 6 में करनी पड़ेगी। तो जल्दी से कर देते हैं इसे भी। cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2, तो हम सीधा बाहर ले सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो इसे हम पहले लिख सकते हैं। ऐसे इधर 3 को पहले लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर सिर्फ 6 है। 6 हमारा कांस्टेंट है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू अचर पद का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। कैसे होता है ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2, इसका जो अवकलन करेंगे कल वाला मेथड लगाएंगे। एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, और x का तो हम कर ही रहे हैं 1, और इसका हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x की घात 1 प्लस 3 4x प्लस 3। इस 4x प्लस 3 को हम शुरू में लिख देंगे, क्योंकि इस एंगल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इनटू में है, तो ये शुरू में आ जाएगा 4x प्लस 3, और इनटू में ये cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये इसका फाइनल आंसर है। सेम इधर प्रोसेस रहेगी। इस पूरे ब्रैकेट को हम x मानेंगे। log x का अवकलन जो होता है हम यहाँ पर वो लिख देंगे। कितना होता है 1 अपॉन x, और क्योंकि log x का फॉर्मूला आप देख सकते हो, log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है, तो हमने इसको 1 अपॉन x लिख दिया है। अब क्योंकि हम इसको x मान रहे हैं तो हमें इसका दोबारा करना ही पड़ेगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसको हम दोबारा से करेंगे तो हम 5 तो ले लेंगे बाहर डी अपॉन डी एक्स के, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 बाहर, यहाँ पर x।
अब एक्स स्क्वायर का जैसे अभी किया था 2x आया था और x का 1, x की n पावर n का कैसे करना है उसको अगर आपको डिटेल से समझना हो तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 1, तो यहाँ पर बचेगा 5 2 10x प्लस 3, तो 10x प्लस 3 रहेगा ऊपर क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 3 और नीचे रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x। ये हमारा इसका आ जाता है फाइनल आंसर। यहाँ पर ही 5x प्लस 8 इस पूरे को हम x कंसीडर कर रहे हैं, तो y पर dy बाई डी एक्स यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वो होगा a की पावर x का e की पावर x ही रहेगा और इनटू में log a की पावर x का ये होता ही है, आप देख सकते हैं a की पावर x का e की पावर x log a। अब इनटू में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 5x प्लस 8 को, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 5x का हो जाएगा 1 और 8 का हो जाएगा 0, तो सीधा जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा a की पावर 5x प्लस 8 इंटू लॉग a इंटू 5 और इसे x का डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और 8 का डी अपॉन डी एक्स इंटू 8, तो ये हमारा आएगा 5 इंटू 1 प्लस 0। 5 इंटू 1 प्लस 0 का मतलब होगा सिर्फ 5, तो उस 5 को हम शुरू में लिख देंगे और ये हमारा log a भी कांस्टेंट है, इसको भी हम शुरू में लिख सकते हैं, तो 5 log a इंटू a की पावर 5x प्लस 8। इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो 5 1 जा 5 प्लस 0 सिर्फ 5 ही बचेगा यहाँ पर, तो ये इसका फाइनल आंसर आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, अब जिसको हम x मान रहे हैं उसका इंटू में दोबारा कर देंगे और जैसा कि हमने अभी बताया है यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि 2 ही बचेगा। इस पूरे को हिस्से को सॉल्व करके सिर्फ 2 बचेगा, उस 2 को हम शुरू में लिख देंगे, तो इसका फाइनल आंसर सिर्फ ये आएगा। तो इस तरीके से आज हमने 9 क्वेश्चन की बेसिक जानकारी देखी।